आज आइए हम उपदेश शीर्षक परमेश्वर पर विश्वास करने का क्या अर्थ है के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लें। जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, तब हम आशीषित होंगे। जो लोग आपके वचनों को सुनते हैं वे आपसे पूछेंगे परमेश्वर पर विश्वास करने का क्या अर्थ है। सभी लोगों, आपको क्या लगता है कि इसका उत्तर क्या है? हम परमेश्वर पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? हमारे दिमाग में कुछ अस्पष्ट उत्तर हो सकता है, लेकिन हम इस प्रश्न के लिए स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दे सकते। जब कोई आपसे ऐसा प्रश्न पूछता है तो आपको बस निम्नलिखित तरीके से उत्तर देना चाहिए। परमेश्वर पर विश्वास रखने का अर्थ यह है कि इसे स्वीकार करना कि परमेश्वर का वचन हमेशा सही है और उसका पूरी तरह से पालन करना। यदि हम यह स्वीकार नहीं करते कि परमेश्वर का वचन हमेशा सही है, तो हम अपनी राय रखेंगे और हमारे पास उचित समझ नहीं होगी। हम अपने मानकों के अनुसार अपने पापी विचारों के साथ परमेश्वर के वचन का न्याय भी करेंगे। हम गंभीर पापी थे जिन्होंने स्वर्ग में परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था और इस पृथ्वी पर निकाल दिए गए थे। चूंकि हम स्वर्ग के पापी हैं, इसलिए अक्सर ऐसे समय होते हैं जब हम परमेश्वर के वचनों को 100% नहीं समझ सकते। जब परमेश्वर का वचन दिया जाता है तो हम उस परिणाम को नहीं जानते, इसलिए हम कभी कभी यह कहते हुए अपने विचारों पर जोर देते हैं, क्या यह मार्ग उस मार्ग से बेहतर नहीं है? अधिकांश बार परमेश्वर का वचन हमारे सामान्य ज्ञान से भिन्न होता है। जब हमने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर निकाल दिए गए, तो हम अपने पापी स्वभाव को अपने साथ ले आए। इसलिए ऐसे समय होते हैं जब हमारे लिए परमेश्वर के वचन को, जो पाप रहित है, पूरी तरह से स्वीकार करना मुश्किल होता है। उनके वचन हमारे पापी विचारों और सामान्य ज्ञान से भिन्न हैं। तब हमें परमेश्वर के वचनों के बारे में क्या करना चाहिए? हमें उनके वचनों को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए परमेश्वर का वचन हमेशा सही होता है। ये वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर पर सही विश्वास है। यदि हम संसार की सृष्टि से लेकर आज तक बाइबल में दर्ज उन लोगों के उदाहरण पर एक नजर डालें जिन्हें परमेश्वर पर सही विश्वास था, तो हम कहेंगे वास्तव में ये वही लोग हैं जिन्होंने स्वीकार किया है कि परमेश्वर का वचन किसी भी परिस्थिति में हमेशा सही होता है। ये वे लोग भी हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचनों का पूरी तरह से पालन किया है। इन उदाहरणों के माध्यम से हम पुष्टि कर सकते हैं कि जिन लोगों को परमेश्वर पर सही विश्वास था वे वास्तव में धन्य लोग थे। जब हमारा सामान्य ज्ञान परमेश्वर के वचन के विपरीत होता है, तब हमें अपने पापी विचार और सामान्य ज्ञान को दूर फेंकने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार के लोग परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले होते हैं। इसके अलावा यदि हमारे पास परमेश्वर पर ऐसा प्रशंसनीय विश्वास है तो हम अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में सक्षम होंगे, है ना? ऐसा विश्वास रखने के लिए हमें पहले जो हमने अतीत में अनुभव किया है और अभ्यास किया है उस पर निर्भर न होते हुए अपने सामान्य ज्ञान को फेंकना सीखना चाहिए। हमने अपने जीवन काल में जो अनुभव किया है उसकी तुलना में परमेश्वर के पास कहीं अधिक अनुभव है। उनके पास हमारी तुलना में बहुत अधिक सामान्य ज्ञान है। परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखा जाए, जिनके पास हमसे कहीं अधिक सामान्य ज्ञान और बेहतर निर्णय है, तो हमारे न्याय कुछ भी नहीं है। हम मनुष्य एक छोटे से ग्रह इस पृथ्वी को भी संचालित नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर पृथ्वी को हर 24 घंटे में एक पूर्ण चक्कर लगवाते हैं और हर 365 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करवाते हैं। चाहे आधुनिक विज्ञान कितना उन्नत क्यों न हो, लोग कितने बुद्धिमान और ज्ञानी क्यों न हो, या चाहे कितने भी उपकरण विकसित क्यों न किए गए हो, क्या कोई पृथ्वी के घूमने को रोक सकता है? किसी के पास ऐसा करने की क्षमता या बुद्धि नहीं है। परमेश्वर के बारे में क्या उनके पास पृथ्वी के घूमने को रोकने या सूर्य को पीछे की ओर ले जाने की क्षमता है? निर्गमन के समय में क्या बाइबल यह दर्ज नहीं करती कि यहोशू की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को पूरे दिन स्थिर रखा? परमेश्वर ने एक खगोलीय पिंड को अपने मार्ग पर चलने से रोक दिया।
तब क्या हम मनुष्य के थोड़ा सा सामान्य ज्ञान के साथ परमेश्वर के महान ज्ञान का न्याय कर सकते हैं, जो ब्रह्मांड का प्रबंधन करते हैं? या यह कहने की हिम्मत कर सकते हैं हमारा तरीका परमेश्वर के तरीके से बेहतर है? हमें अपने सारे अभिमान और अहंकार को दूर फेंकने का तरीका सीखने की जरूरत है, जो हमें यह सोचने देता है कि हमारा तरीका बेहतर है। तब हम वह हो सकते हैं जो परमेश्वर पर सही विश्वास रखते हैं, और हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन जाएंगे, है ना? आज मैं आपसे इन शिक्षाओं को बाइबल से सीखने के लिए कहना चाहूंगा, ताकि हम सभी परमेश्वर के लोग बन सके, जिनका परमेश्वर पर प्रशंसा के योग्य विश्वास है। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 आयत 1 में परमेश्वर के वचन पर एक नजर डालें। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही है कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। इस आयत में बाइबल उन लोगों का वर्णन जिन्हें पृथ्वी पर से छुड़ाया गया है, जहां कहीं भी मेमने जाता है उसके पीछे हो लेने वालों के रूप में करती है। इसका क्या मतलब है? आज के उपदेश शीर्षक को ध्यान में रखते हुए ऊपर वर्णित ये लोग परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले हैं। वे कहेंगे परमेश्वर का वचन हमेशा सही होता है। यदि परमेश्वर की ओर से एक और शिक्षा दी जाती है तब भी वे कहेंगे वह वचन भी सही है। जो लोग मेमने के पीछे जहां कहीं वह जाता है हो लेते हैं, वे अपनी राय या निर्णय पर जोर नहीं देते। वे कभी नहीं कहेंगे मेरा सामान्य ज्ञान परमेश्वर के सामान्य ज्ञान से श्रेष्ठ है। उनमें से कोई भी ऐसा काम कभी नहीं करेगा। यह मार्ग उस मार्ग से बहुत बेहतर है। हमें उत्पीड़न, पीड़ा और अपने क्रूस को उठाने की कठिनाई से क्यों गुजरना पड़ता है? क्या इस मार्ग पर चलना आसान नहीं है, जो चिकना, शांतिपूर्ण और खुला है? हमारा सामान्य ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसे केवल इस भौतिक दुनिया में विकसित किया गया है। लेकिन परमेश्वर के सामान्य ज्ञान के बारे में क्या? परमेश्वर अपने सामान्य ज्ञान से पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं। तब परमेश्वर और मनुष्य में से अधिक ज्ञान किसके पास है? चूंकि इजरायली इस तथ्य को स्वीकार करने में विफल रहे, इसलिए उन्होंने 40 वर्षों तक जंगल में भटकते हुए हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। उन्होंने उनका विरोध किया। उन्हें हमेशा लगता था कि वे परमेश्वर से बेहतर कर सकते हैं। सभी लोगों परमेश्वर द्वारा दी गई कई शिक्षाओं में से हमें अपने हृदयों में विश्वास के अर्थ को ठीक से अंकित करने की आवश्यकता है। आइए हम यशाया अध्याय 55 पर जाएं, आयत 6। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। यहाँ परमेश्वर हमें वही कार्य करने के लिए कहते हैं। अपने सोच विचारों को छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारे पापों के कारण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराया गया था। तुम संपूर्ण नहीं हो। पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने वाले परमेश्वर की बुद्धि तुम्हारे मौजूद सामान्य ज्ञान की तुलना से परे है। इस छोटी सी पृथ्वी पर हमने जो सामान्य ज्ञान विकसित किया है उसकी तुलना परमेश्वर के सामान्य ज्ञान से नहीं की जा सकती, जो विशाल ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं और पृथ्वी को शून्य मानते हैं। इसीलिए हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि परमेश्वर के वचन हमेशा सही होते हैं। यदि कुछ लोग अपने आप से सोचते हैं मुझे लगता है कि यह तरीका बहुत बेहतर है, या मुझे नहीं लगता कि यह तरीका सही है, तो यह विश्वास चिंताजनक है। इस युग में रहने वाले परमेश्वर के लोगों के रूप में हमारे पास यह स्वीकार करने के लिए विश्वास होना चाहिए कि सभी शिक्षाएं और उदाहरण
जो हमारे पिता और माता ने हमें दिए हैं हमेशा सही और सत्य रहेंगे। जब हम अवधर्क चश्मा पहनते हैं तो चीजें वास्तविकता से बहुत बड़ी लगती है और निकट दृष्टि वाले चश्मे से चीजें अपने वास्तविक आकार से छोटी लगती है। इस प्रकार हम पाप का चश्मा पहने हुए हैं। इसलिए यशाया अध्याय 55 आयत 6 में यह लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आयत 8 में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, परमेश्वर के विचार क्या है? मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर के विचार और हमारे विचार पूरी तरह से अलग आयामों के हैं। सभी लोगों, मान लीजिए कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी कार नहीं देखी है, कभी हवाई जहाज नहीं देखा है या कभी टेलीफोन या टीवी नहीं देखा है। उन्होंने अपने जन्म के बाद से एक ही गांव में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करेंगे जिसने कहा कुछ अन्य जगहों पर जो सभ्य है लोग हवाई जहाज में उड़ते हैं? उन्होंने कभी किसी को उड़ते हुए नहीं देखा। यह सीमित ज्ञान कुछ ऐसा है जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन में विकसित किया है। अपने सीमित ज्ञान के साथ वे आप पर विश्वास नहीं करेंगे। यदि आप उनसे कहे पृथ्वी गोल है, मनुष्य आकाश में उड़ सकते हैं और मनुष्य समुद्र पर तैर सकते हैं, चूंकि वे अपने गृहनगर में पैदा हुए थे और केवल वही रहे थे, उनके पास केवल इतना सीमित अनुभव और ज्ञान हो सकता है। हमारे जीवन के साथ भी ऐसा ही है। हम एक बहुत छोटे ग्रह पृथ्वी पर पैदा हुए थे, साथ ही हमने इस ग्रह पर हर चीज का अनुभव नहीं किया है। हम अपना जीवन सामान्य ज्ञान के साथ जीते हैं, जो केवल उन जगहों के आधार पर विकसित किया गया है जिसे हमने देखा है, सुना है और महसूस किया है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, जैसे आकाश और पृथ्वी के बीच अंतर है, जिस तरह से मैं पृथ्वी की समृद्धि, जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता हूं, वह तुम्हारे विचार से अलग है। कभी कभी हम दर्द, पीड़ा और दुख का अनुभव करते हैं। बाकी समय हम परमेश्वर के वचन को व्यवहार में लाते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। परमेश्वर वह है जो होने वाली हर चीज को निर्धारित करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आइए हम आयत 10 पर जाएं। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटक टैयों के बदले सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी न मिटेगा। सभी लोगों, मनुष्य के विचार और परमेश्वर के विचार पूरी तरह से अलग अलग आयामों के हैं। वे दो अलग अलग स्तरों और पैमानों के हैं। विश्वास के पूर्वज जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वास के सही मार्ग पर चले, उनके पास उस प्रकार का विश्वास था जिसने लगातार स्वीकार किया कि परमेश्वर के सभी वचन सही है। अब्राहम के पास इस प्रकार का विश्वास था और नूह के पास भी, यहोशू और मूसा के पास भी इस प्रकार का विश्वास था, जिन्होंने स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता द्वारा दी गई सभी शिक्षाओं को स्वीकार किया और उनकी शिक्षाओं को सही माना। जब वे अंदर आए या बाहर गए तो उन्हें आशीष मिली। उनका गूंथने वाला बर्तन भी धन्य था, है ना? लेकिन जिनके पास इस प्रकार के विश्वास की कमी है, वे शायद पूछ सकते हैं, परमेश्वर मुझे आशीषित क्यों नहीं करते, भले ही मैं उन पर विश्वास करता हूं।
बाइबल में इजरायलियों में आकान जैसे लोग थे। उसका कार्य उस विश्वास से नहीं आया जिसने परमेश्वर के वचन को सही माना। परमेश्वर ने कहा, जो कुछ यरीहो से लिया गया है वह पवित्र वस्तु के रूप में परमेश्वर को अर्पित किया जाना चाहिए। परमेश्वर ने यहोशू को इस प्रकार निर्देश दिया। तब यहोशू ने सभी इजरायलियों के लिए एक घोषणा की। परमेश्वर के वचन को संपूर्ण रूप से मानने के बजाय आकान ने सोचा, क्या होगा यदि मैं इस लूट को अपने लिए ले लूं? एक व्यक्ति के कारण जिसने परमेश्वर के वचन को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया, पूरे इजरायली समुदाय पर कई कठिनाइयां आई। हमारे विश्वास के पूर्वजों में से जो विश्वास के मार्ग पर चलते थे, ऐसे लोगों के मामले हैं जिन्होंने परमेश्वर पर सही विश्वास नहीं किया। हम इस प्रकार के विश्वास को आकान, यहूदा इस्करियोती और एसाव के मामले में देख सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के भी उदाहरण हैं जिन्हें परमेश्वर पर सही विश्वास था, है ना? जब हम यहोशू, अब्राहम, नूह, इसहाक और याकूब जैसे विश्वास के पूर्वजों को करीब से देखते हैं, तो हम उन्हें हमेशा यह स्वीकार करते हुए कि परमेश्वर के वचन सही है और उन वचनों का पूरी तरह से पालन करते हुए देख सकते हैं। परिणाम स्वरूप विजय और महिमा हमेशा उनके साथ रही। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं किया, उनके साथ हमेशा विनाश, मृत्यु, दुख और पीड़ा होती थी। सभी लोगों, परमेश्वर ने पहले ही व्यवस्था की पुस्तकों में इन उदाहरणों के माध्यम से परिणाम दिखाया है। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 आयत 1 में परमेश्वर के वचन को देखें। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। वे कौन है जो परमेश्वर के वचनों का पूरी तरह से पालन करते हैं? केवल वे जो स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर के वचन सही है, हमेशा परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं जैसे वे हैं। आइए हम पढ़ना जारी रखें। तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। परमेश्वर ने हमसे यह वादा किया है। ब्रह्मांड का प्रबंधन करने वाले परमेश्वर केवल एक नश्वर प्राणी के समान नहीं है। कई बार लोग अपना मन बदलते हैं और अपने वादों को तोड़ देते हैं। इसके विपरीत परमेश्वर कहते हैं, जो वचन मेरे मुंह से निकलता है वह कभी भी खाली नहीं लौटेगा। इन सभी वचनों का अध्ययन करके हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर पर सही विश्वास रखने और कई आशीषें प्राप्त करने का तरीका हमेशा यह सोचना है कि परमेश्वर के वचन सही है। हमें मेमने का पालन करना चाहिए जहां भी वह जाता है ना? आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 8 के साथ जारी रखें। अध्याय 8 आयत 1। जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। जंगल में 40 साल की यात्रा के दौरान परमेश्वर ने हर दिन इजरायलियों की परीक्षा ली। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने लगातार उनके विश्वास की परीक्षा ली। क्या परमेश्वर ने उन लोगों को जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को हमेशा सही माना, सही विश्वास वाले लोगों के रूप में स्वीकार नहीं किया? यहोशू और कालेब जैसे लोगों के पास यह स्वीकार करने वाला विश्वास था कि परमेश्वर के वचन संपूर्ण है। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने उस स्थिति पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जिसका वे सामना कर रहे थे। इसके बजाय उन्होंने यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर उन्हें कनान देश देंगे चिल्लाया कि वे हमारी रोटी ठहरेंगे, और उनका संपूर्ण रूप से पालन किया, है ना?
वास्तव में शत्रु अधिक शक्तिशाली लग रहे थे। जो नगर उन्होंने बनाए थे वे अजय गढ़ के समान थे। शत्रु का कद और उनके हथियार आकार में इतने बड़े थे कि इजरायली शत्रुओं से अपनी तुलना नहीं कर सकते थे। एक मनुष्य की दृष्टिकोण से यह संकट कुछ ऐसा नहीं था जिससे वे अपनी मानव शक्ति से दूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि परमेश्वर के वचन सही है। उन्होंने सोचा परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, परमेश्वर के वचन संपूर्ण है। उन्होंने सोचा होगा कि यदि मैं अपने पाप के चश्मे से स्थिति को देखता हूं तो यह प्रतिकूल है, लेकिन चूंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है इसलिए यह सबसे अच्छा तरीका है। क्या उन्होंने ऐसा नहीं सोचा? परमेश्वर ने कहा यहोशू और कालेब कनान देश में प्रवेश करने के योग्य है। सभी लोगों, हमें यहोशू और कालेब की तरह बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर पर सराहनीय विश्वास था। अब आइए हम पहला शमूएल अध्याय 16 आयत 6 में परमेश्वर के वचन पर एक नजर डालें। परमेश्वर ने कहा यीशे के घराने में एक मनुष्य है जिसका तुम्हें अभिषेक करना है, उसके घर जाओ। जैसे कि परमेश्वर ने शमूएल नबी को निर्देश दिया, वह यीशे के घर गया। हम उस दृश्य को खोज सकते हैं जहां शमूएल ने एक एक करके यीशे के पुत्रों की जांच की। परमेश्वर का चुना हुआ और अभिषिक्त कौन था? आयत 6 कहती है, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर क्या देखते हैं? यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। शमूएल ने दाऊद के सबसे बड़े भाई एलियाब की जांच की और उसके बाद उसने अन्य सभी की जांच की। फिर भी परमेश्वर ने उनमें से किसी को नहीं चुना। अंत में शमूएल ने दाऊद को बुलाया जो मैदान में भेड़ों की देखभाल कर रहा था। परमेश्वर ने कहा यह वह है जिसे मैंने अभिषिक्त होने के लिए चुना है। मनुष्य तो बाहर का रूप देख सकता है, लेकिन मैं हमेशा मन को देखता हूं। किसी व्यक्ति के मन को देखने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब परमेश्वर के प्रति उस व्यक्ति के विश्वास को देखना नहीं है? परमेश्वर उस व्यक्ति की तलाश करते हैं जो स्वीकार करता है कि परमेश्वर के वचन हमेशा सही होते हैं और विश्वास के साथ उनका पालन करता है। परमेश्वर के दृष्टिकोण से एलियाब और दाऊद के बीच एक बड़ा अंतर था। चूंकि एलियाब कद में लंबा था, उसका शरीर अच्छा था और वह दाऊद से बड़ा था, इसलिए शमूएल ने सोचा होगा क्या मुझे राजा के रूप में स्थिर किए जाने के लिए एलियाब जैसा कोई नहीं मिलना चाहिए? जब शमूएल के मन में यह विचार आया तो परमेश्वर ने कहा नहीं, लोग ऊंचाई और रूप को देख सकते हैं, लेकिन मैं यहोवा मन को देखता हूं। क्या यीशु ने 12 चेलों के मन की जांच करके उन्हें नहीं चुना? क्या उन्होंने पतरस एक मछुए को नहीं चुना? परमेश्वर ने उन फरीसियों, शास्त्रियों या व्यवस्थापकों को नहीं चुना जो अभिमानी थे? इसलिए आज यदि कुछ ऐसा है जो हमें परमेश्वर के वचन के माध्यम से सीखना चाहिए तो वह यह है कि हमारे पास हमेशा ऐसा विश्वास होना चाहिए जो हृदयों को परमेश्वर पर केंद्रित होने देता है। जब हमारा मन पूरी तरह से परमेश्वर की ओर होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास सही विश्वास है। जिन्हें परमेश्वर पर सच्चा विश्वास है उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने की आशीष मिलेगी। जब हम आयत 18 पर एक नजर डालते हैं तो हम उस दृश्य को देख सकते हैं जहां दुष्ट आत्माएं शाऊल को लगातार सता रही थी और उसके सेवक ने दाऊद को बुलाया। पहला शमूएल अध्याय 16 आयत 18 यह कहता है, तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैंने बेतलहम वासी यीशे के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। इस आयत में सबसे महत्वपूर्ण भाग यह वचन है, यहोवा उसके साथ रहता है। आयत 19, तब शाऊल ने दूतों के हाथ यीशे के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यीशे ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाखमधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। बाइबल क्या कहती है कि हर समय दाऊद के साथ कौन रहते थे? वह परमेश्वर थे। यहोवा हमेशा उनके साथ रहते थे।
आइए देखें कि इसे इस तरह से क्यों रिकॉर्ड किया गया। आयत 14, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वो अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बेतलहम वासी यीशे के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। परमेश्वर शाऊल के साथ थे, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया तो एक दुष्ट आत्मा ने उसमें प्रवेश किया। लेकिन परमेश्वर हमेशा दाऊद के साथ रहते थे। यहाँ हमें यह जांचने की आवश्यकता है कि इन दो अलग अलग परिणामों का क्या कारण है। यीशे के सभी पुत्रों में से दाऊद परमेश्वर की दृष्टि में सबसे अधिक मन भावना था। प्रेरितों की पुस्तक में लिखा है, दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। दाऊद के पूरे जीवन में उसने हमेशा परमेश्वर के बारे में सोचा। उसने स्वीकार किया कि परमेश्वर के वचन हमेशा सही होते हैं। हम देख सकते हैं कि उसने भजन संहिता की पुस्तक में हमेशा परमेश्वर की स्तुति की। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर मेरा केंद्र, मेरी ढाल, मेरा गढ़ और मेरा जीवन है। क्या हम भजन संहिता की पुस्तक के लेखन को देखकर यह नहीं जान सकते कि दाऊद परमेश्वर से कितना प्रेम करता था? भले ही परमेश्वर पहले शाऊल के साथ थे, लेकिन उसने ऐसी कौन सी गलतियां की जिसके कारण परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया? यदि हम पहला शमूएल अध्याय 15 के दृश्य को देखें तो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, सारे अमालेकियों को नष्ट कर मनुष्य और पशुओं दोनों को मार दिया जाना चाहिए। परमेश्वर के निर्देश के बावजूद राजा शाऊल ने क्या किया? उसने यह सोचते हुए तर्क किया, क्या इन सभी मोटी भेड़ों और बकरियों को नष्ट करने से बेहतर यह नहीं कि इनको जीवित छोड़ दिया जाए? यह उसका अपना विचार था। इस घटना के कारण परमेश्वर शाऊल पर बहुत क्रोधित हुए और उसके लिए व्यथित हुए। परमेश्वर ने शाऊल को यह निर्देश दिया, क्योंकि हर चीज में उनकी महान इच्छा होती है। क्या परमेश्वर मेढ़ों की चर्बी चाहते हैं? परमेश्वर ने सोचा होगा, मैंने पूरी पृथ्वी को बनाया और वह सब कुछ बनाया जो पहले मौजूद नहीं था, फिर भी मेढ़ों की चर्बी के कारण तूने मेरे वचनों को नहीं माना और न ही उनका ईमानदारी से पालन किया। उस समय से परमेश्वर का आत्मा शाऊल से चला गया। आज भी हमें खुद से पूछना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास करने का वास्तव में क्या अर्थ है? यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सोचने के लिए हमें हमेशा समय निकालना चाहिए। हम बाइबल में कई उदाहरणों के माध्यम से पुष्टि कर सकते हैं कि परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहे हैं जो परमेश्वर के वचनों को सही मानते हैं और उनका पालन करते हैं। इस युग के बारे में क्या परमेश्वर क्या कहते हैं कि वह किसके साथ रहेंगे? परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जो सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर के सुसमाचार का यत्न से प्रचार करते हैं। क्या परमेश्वर हमें पहले से ही यह वचन नहीं दिए हैं? आइए हम मत्ती अध्याय 28 आयत 18 पर एक नजर डालें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक क्या सदा तुम्हारे संग हूं। यीशु ने हमें सब जातियों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हुए उन्हें चेले बनाने की आज्ञा दी। तब निश्चित रूप से वह युग के अंत तक हमेशा हमारे साथ रहेंगे। परमेश्वर दाऊद के साथ थे, वह यहोशू के साथ थे, वह गिदोन के साथ थे। वही परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि वह इस युग में हमारे साथ भी रहेंगे। आज के उपदेश के द्वारा आइए हम सोचें कि मैं परमेश्वर पर सही विश्वास कैसे कर सकता हूं। आइए हम स्वयं पर चिंतन करें और परमेश्वर के प्रति सही विश्वास रखें। आप सभी से एक बार फिर यह कहते हुए कई लोगों की परमेश्वर की ओर अगुवाई करें कि आशीष पाने के लिए
परमेश्वर पर विश्वास करें। और आइए एक साथ स्वर्ग चले। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।